Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एवरेज के 4th क्लास के साथ। अगर आप लोग 3rd क्लास तक नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिएगा। ये क्लास खास करके एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एवरेज से क्वेश्चन हर एक स्थिति में वहाँ से पूछा ही जाता है, ऐसा समझ लीजिए ऐसे एग्ज़ाम समय। तो चलिए ध्यान से समझिएगा आज का 4th क्लास क्या है। आज फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और केवल वीडियो में बने रहिएगा, आप आसानी से मैथ को सीख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 12 है। ध्यान से सुनिएगा, 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे कितना दिया गया है, 12। आगे देखिए, यदि एक संख्या और शामिल कर दी जाए तो औसत 14 हो जाती है, तो शामिल संख्या क्या थी। अब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अब याद कीजिए मैंने आपको बेसिक क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में समझाया था कि औसत बराबर जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। औसत बराबर फॉर्मूला क्या था, तो सभी संख्याओं का योग बट्टा क्या, कुल संख्या। तो यहाँ पे औसत दिया गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे योग निकाल लेते हैं। तो कैसे, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे 3 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्या का योग कैलकुलेट करेंगे। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे 3 संख्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा कि औसत दिया रहे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे योग कैलकुलेट करेंगे। तो 3 संख्या का औसत दिया है तो हम लोग 3 संख्या का क्या करेंगे, यहाँ पे योग निकालेंगे। तो चलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी कि शॉर्ट में लिखने के लिए इसे मैं लिख देता हूँ 3 का योग बराबर। ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिए जब औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुने सभी संख्याओं का। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या होगा फॉर्मूला। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुने कुल संख्या। यानी कि जो औसत दिया है उसको संख्या से क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 3 का योग निकालना है। तो औसत तो 12 दिया था, फिर किससे गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 से। तो जब 12 को आप 3 से गुना कीजिएगा कितना होगा, तो बोलेगा सर 36 होगा। जी हाँ, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि एक संख्या और शामिल कर दी जाए, इसमें क्या किया जा रहा है, एक संख्या और शामिल किया जा रहा है। तो पहले तो संख्या 3 ही था, और जब एक शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अब 4 का योग निकालते हैं। चलिए देखिएगा, तो 4 का योग बराबर, तो सबसे पहले इसका देखिए औसत कितना दिया हुआ है। तो औसत कितना है, 14 है। तो 14 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 14 चौका 56 यानी कि 56। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, देखिएगा। तो शामिल संख्या क्या थी, यानी कि जो नया संख्या हम शामिल किए हैं उसका वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, इसमें 4 संख्या का योग पता है और ये इसमें 3 का। तो जब अगर हम 56 में से 36 को घटा दें तो जो शामिल संख्या तो आसानी से निकल जाएगा। यानी कि 56 माइनस क्या होगा, 36। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। 6 में से 6 घटाएंगे कितना, 0। फिर 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 2। तो देखिएगा 20 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, आपसे ध्यान दीजिएगा। 20 संख्याओं का औसत 24 है। 20 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 24। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यदि 5 संख्या और जोड़ दी जाए, 5 संख्या अगर और जोड़ दिया जाता है तो औसत में कितना का वृद्धि, तो 4 का वृद्धि। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए मैं फिर से इसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 20 संख्याओं का औसत 24 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का पहले योग कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो
20 का योग बराबर औसत है कितना, देखिए 24, यानी कि 24 को इस संख्या से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो योग प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 24 दूना क्या होगा 48, यानी कि 480। ठीक, आगे देखिए, यदि 5 संख्या और जोड़ दी जाए, 5 संख्या और जोड़ दी जाए, यानी कि पहले संख्या था 20 और 20 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 25, यानी कि अब 25 का योग कैलकुलेट करना है। तो 25 का योग बराबर, ध्यान दीजिएगा, जब 25 का योग आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसके लिए और औसत में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। औसत में 4 वृद्धि हो जाती है। 4 वृद्धि हो जाती है मतलब क्या, कि पहले जो औसत 24 था अब उसमें आप 4 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा औसत 28। तो चलिए 28, और किससे इसे गुना करेंगे 25 से। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 को जब आप 8 से गुना कीजिएगा तो 25 अट्ठे 200, तो 200 का क्या होगा 0, कैरी कितना 20, फिर 25 दूना 50 और 20 कितना 70, यानी कि 700। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 संख्या का योग, तो गौर कीजिए 5 संख्या तो इसमें शामिल है, तो 700 में से 480 को घटा देंगे तो 5 का योग कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 700 माइनस कितना, तो 480। माइनस कीजिए इसे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 10 में से 8 घटाएगा कितना 2, फिर ये बचा कितना 6, 6 में से 4 घटाएगा कितना 2, यानी कि 220। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। फिर यहाँ पे 11 संख्या का औसत दिया गया है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, आगे देखिए, और आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना है 11.5 हो, तो बीच की संख्या, यानी तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में छठी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या करना है, पहले योग कैलकुलेट करना है। तो 11 संख्या का औसत दिया है, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले योग कैलकुलेट कीजिए, यानी कि 11 का योग बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसका औसत दिया था कितना, तो 10.8, और किसका 11 का निकालना है, तो 11 से यहाँ पे क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। चलिए इसे मैं यहाँ पे गुना कर लेता हूँ, देखिएगा। चलिए इसे गुना कर ही देता हूँ मैं, यहाँ 8 हो जाएगा ये यहाँ पे। फिर जब 1 से 0 के कीजिएगा कितना 0, फिर ये 1 कैंसिल, फिर 8 0 1, देखिए कितना होगा, तो 8 8, फिर 1 1, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 118 दशमलव कितना 8, 118 दशमलव कितना 8। आगे देखिएगा, फिर 6 का योग कैलकुलेट कीजिए आप, 6 का योग। तो 6 का योग कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, 6 का योग बराबर, तो 6 का योग निकालने के लिए सबसे पहले इसका औसत दिया कितना है, तो 10.4, और 6 से इसे क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, 6 चौक 24 का 4, कैरी कितना 2, तो यहाँ पे बचेगा फिर 2, फिर 6 1 जा 6, यानी कि 62.4। आगे देखिएगा, फिर 6 का औसत दिया गया है, तो फिर 6 का योग कैलकुलेट करेंगे, 6 का योग बराबर, फिर यहाँ पे 6 का जब योग निकालिएगा तो औसत कितना है इसका 11.5, किससे, तो 6 से गुना करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ। फिर 6 से जब गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 का 0, कैरी कितना 3, फिर 6 3 9, फिर यहाँ पे 100, यानी कि 69.0, यानी कि कितना हो जाएगा 69 होगा। लेकिन आपसे बोला गया था बीच की संख्या या छठी संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 11 का योग है और यहाँ ये 6 करके हैं। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, यानी कि 12 संख्या का ये योग जो है एक जगह रख लेंगे। तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, यानी कि 62.4 में किसको ऐड करेंगे, 69.0 को। चलिए ऐड करते हैं इसे, तो
तो ये हो गया 4, फिर 0.92, 11 का 1 कैरी कितना, 1, 6 6 12, 1 13, यानी कि 171 दशमलव कितना 4, सॉरी 131.4 है। ठीक, और यहाँ पे 11 संख्या का तो योग पता है, तो क्या करेंगे अब इसमें से, ये तो 12 संख्या का योग हो गया, ध्यान दीजिएगा 6 और 6 का मतलब दोनों को कैलकुलेट किया कितना 131.4, तो ये 12 का योग हो गया। तो 12 के योग में से अगर हम 11 के योग को माइनस कर दें तो आपसे जो सवाल में पूछा गया है वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं, यानी कि 118.8 को माइनस कर दीजिए इसमें से। 14 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 6, फिर ये बचा कितना 0, तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 2, फिर ये 2 में से गया 1 और ये तो 0, यानी कि 12.6 इसका आंसर। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, मुझे मोबाइल में देखना पड़ता है क्वेश्चन को। चलिए देखिए आप, 15 संख्याओं का औसत कितना है 18, ध्यान से देखिएगा 15 संख्याओं का औसत कितना 18 है। प्रथम 8 का औसत 19 एवं अंतिम 8 का औसत कितना 17 है, तो 8वीं संख्या क्या है, या यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता था कि बीच की संख्या क्या है। फिर वही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन को बताया, तो क्या कीजिए यहाँ पे फिर 15 का क्या करेंगे योग निकाल लेंगे, औसत दिया है अभी, तो 15 का योग बराबर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 18 को किससे गुना करेंगे 15 से गुना कीजिए, 8 5 40 का 0, कैरी कितना 4, फिर 5 4 9, आगे देखिए फिर जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना 8 और फिर यहाँ पे 1, या डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते थे, 0 9 8 17 का 7, कैरी कितना 1, तो 1 1 2। ठीक, आगे देखिए, प्रथम 8 का औसत 19, तो फिर 8 का योग कैलकुलेट कीजिए, 8 का योग बराबर, सबसे पहले इसका औसत है कितना 19, तो 19 को 8 से गुना करेंगे, तो 9 72 का 2, कैरी कितना 60, तो 8 7 15, और ऐसे भी आप 19 का टेबल जानते हैं, 19 8 कितना होगा 152। फिर 8 का योग कैलकुलेट कीजिए, 8 का योग कितना है क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 17 दिया है, फिर तो 17 को कितना से 8 से गुना करेंगे, 8 7 56 का 6, कैरी कितना 5 था, 8 5 कितना 13, और 17 8 कितना होता है 136 होता भी है। चलिए आगे देखिए, तो 8वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या, या आपसे पूछा जाता है कि बीच की संख्या क्या है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें तो 15 का योग शामिल है 270, और यहाँ पे 8 फिर 8 का, तो क्या करें इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि तब 16 का योग निकल जाएगा। तो 16 का योग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 152 में 136 को ऐड करेंगे, 152 प्लस 136, चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए, तो 8 फिर 8 है, फिर यहाँ पे 2, तो ये 16 का योग कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 288। और जब आप 16 के योग में से 15 को माइनस कर दीजिएगा तो वही 8वां संख्या यानी कि बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस कितना 270, देखिए ध्यान से, फिर ये 8 फिर 1 कैंसिल, यानी कि 18। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा है 18 ऑप्शन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक, आगे देखिए, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। चलिए सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 20 व्यक्तियों का औसत तो दिया है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, तो इसका पहले योग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए 20 का योग कैलकुलेट करते हैं।
20 का योग बराबर, तो सबसे पहले औसत है इसका कितना 25, तो 25 को किससे गुना करेंगे 20 से, तो जब इसे गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 यानी कि कितना 500 हो गया इसका। आगे देखिए 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, 5 व्यक्ति और औसत आयु उसका है कितना 20, तो फिर 5 का योग हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो 5 का योग बराबर, ध्यान दीजिएगा इसका औसत था कितना 20, तो 20 को क्या कीजिएगा 5 से गुना कीजिएगा तो 20 पंचे कितना होगा 100। ठीक, आगे समझिएगा 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, यानी कि इस बार टोटल का औसत आयु कैलकुलेट करना है। तो टोटल का मतलब किसका 20 और 5 यानी कि 25 का एक साथ आपको औसत बताना है, तो इसको सबसे पहले ऐड कर देंगे यानी कि 500 और 100 कितना हो जाएगा 600, और औसत निकाला यानी कि कुल संख्या से क्या करेंगे तो भाग देंगे, तो 20 और 5 25, तो 25 से इसे हम भाग देंगे। 25 से जब इसे काटिएगा तो कितना होगा 25 दूना 50, ठीक, बचा कितना यहाँ पे 10 बच गया, फिर यानी कि 125 चौका 100, तो देखिएगा तो इसका औसत आयु कितना हो गया 24 वर्ष। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपया खर्च करते हैं। 4 लड़का और 3 लड़की औसत रूप से कितना खर्च करता है यहाँ पे, यानी कि 120 रुपया खर्च करता है। आगे देखिए, यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपया खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। आप लोग इसे ज़रूर बना के आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां, 4 लड़का और 3 लड़की, यानी कि टोटल यहाँ पे व्यक्ति हुए कितना, यानी कि 7, तो 7 का तो यहाँ पे हम योग कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए 7 का पहले यहाँ पे योग निकाल लेते हैं, यानी कि 7 का योग बराबर औसत था इसका कितना 120, तो 120 को क्या कीजिएगा 7 से गुना कीजिएगा, 12 से तो कितना होता है 84, यानी कि 840 रुपया। आगे देखिएगा, यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपया खर्च करते हैं, लड़का औसत रूप से कितना 150 और लड़का था कितना यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे हम 4 का योग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 का योग बराबर, शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ आप समझिएगा खुद, 4 का योग यानी कि 4 लड़का का योग हम निकाल रहे हैं। औसत है कितना इसको 150, तो 150 को क्या कीजिएगा 4 से गुना करेंगे, यानी कि 15 चौका कितना होगा 60 और 1 0 यानी कि 600। 7 यानी कि लड़का और लड़की, 4 लड़का और 3 लड़की, यानी कि टोटल 7 व्यक्ति मिला के कितना 840 रुपया खर्च करता है औसत रूप योग में, और 4 यानी कि 4 लड़का जो है कितना 600 रुपया खर्च करता है। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो 3 लड़की थी तो उसका पहले हम यानी कि टोटल एक बार योग में तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि 840 में से 600 को माइनस कर देंगे तो 3 लड़की का मिल जाएगा, तो 840 माइनस कितना 600, तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ये क्या कैलकुलेट होगा, तो योग, औसत नहीं कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लड़की था कितना 3, यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए 0, फिर ये 4, फिर 8 में से 6 घटाएंगे कितना 2, यानी कि टोटल यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो है 240 रुपया खर्च करती है, लेकिन औसत रूप से आपसे पूछा गया है तो लड़की तो 3 थी, यानी कि यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 से। चलिए 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 8 24, यानी कि 80 रुपया लड़कियाँ जो है औसत रूप से खर्च करती है। तो देखिएगा 6 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। इस बार 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। आगे देखिए, यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर सेम कॉन्सेप्ट से सेम क्वेश्चन, यानी कि अलग मेथड नहीं है इसमें, सेम ही कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए पहले योग कैलकुलेट करते हैं। कितने का? तो 11 खिलाड़ियों का। तो सबसे पहले 11 के यहाँ पे क्या करेंगे? योग कैलकुलेट करेंगे। तो 11 का योग बराबर कितना? तो ध्यान दीजिएगा, 20 को क्या करेंगे यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 यानी कि 220 हो गया। यदि कि कोच की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए, कोच यानी कि एक कोच भी और इसमें शामिल हो गया, तो पहले तो खिलाड़ी था 11 लेकिन एक कोच आ गया तो हो गया कितना? टोटल 12 व्यक्ति, यानी कि 12 का योग कैलकुलेट करेंगे। 12 का योग बराबर, ध्यान दीजिएगा, 12 का योग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आगे देखिए। तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। औसत आयु जो है अब कोच के आ जाने से कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? 10%। तो किसका 10% बढ़ता है? इस 20 का। पहले तो औसत 20 था तो इसका 10% बढ़ा है। तो 20 का जब आप 10% कैलकुलेट कीजिएगा, 10% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा? 100। तो ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि कितना? 2। यानी कि 2 की वृद्धि हो रहा है औसत में। तो अभी तो पहले तो 20 था, फिर 2 बढ़ा, यानी कि कितना हो गया? उसका 22 हो गया औसत। तो 22, और इसका योग कैलकुलेट कर रहे हैं तो किससे गुना करेंगे? तो बोलेगा सर 12 से कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए 12 से हम इसे गुना करते हैं। 12 दूना 24 का 4 कैरी कितना? तो 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि 264। ठीक, लेकिन आपसे किसका आयु पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, कोच की आयु ज्ञात कीजिए। कोच का आयु आपको बताना है। तो कोच तो इसमें शामिल है, तो इसमें से क्या कीजिएगा? इसको माइनस कर दीजिए, तो जो बच जाएगा वो किसका आयु? तो कोच का। यानी कि 264 में से किसको माइनस करना है? तो बोलेगा सर 220 को। तो चलिए इसे माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, फिर 6 में से 2 घटाएंगे कितना? 4, कैंसिल, यानी कि कितना हो गया? 44 वर्ष। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है? 44, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।